तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जानना है, समझना है। करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ने का मेन पर्पस हमारा ये है कि इन चीज़ों को हम याद कर पाएँ, समझ पाएँ और बूझ पाएँ। तो आइए इन चीज़ों के प्रयास में लगते हैं ताकि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएँ और सोच पाएँ, समझ पाएँ। क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ के लिए, किस प्रकार से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करंट अफेयर्स चलता है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। आइए इसको समझते हैं, जानते हैं और करते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स अपने स्टार्ट करते हैं। पहला है सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या होती है? सैरोगेसी को आपको समझना है। सैरोगेसी को हिंदी में बोलते हैं किराए की कोख। किराए की कोख का मतलब हो गया जब कोई मदर गर्भ धारण नहीं कर सकती तो उस गर्भ धारण के लिए वो दूसरी फीमेल से कहती है कि आप मेरी जगह गर्भ धारण करिए। उस गर्भ धारण में क्या होता है, जो महिला बोलती है उसका अंडाणु निकाला जाता है, उसके पति का शुक्राणु या उस पुरुष का जिसका बच्चा चाहती है उसका शुक्राणु लिया जाता है, लैब में बच्चा तैयार किया जाता है और फिर सैरोगेट मदर के गर्भ में उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तरीके से वहाँ से संतानोत्पत्ति की जा सकती है। इसमें बहुत सारे नियम हैं। पहले भ्रूणों को फ्रीज किया जाता है, फिर सैरोगेसी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 22 जनवरी तक ये सब चीज़ें थी। अब वाणिज्यिक सैरोगेसी प्रतिबंधित है। मतलब क्या हो गया, आप कमर्शियल रूप से सैरोगेसी नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सैरोगेसी के लिए अपना गर्भ देने को तैयार हूँ, आप मुझे 1 करोड़ दो। तो ऐसे क्या होता है, कुछ महिलाएं हर साल गर्भ धारण करती हैं और 20-20, 25-25 लाख कमा लेती हैं। तो ये कमर्शलाइजेशन हो गया जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, वो मर सकती हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं। इस चक्कर में कमर्शलाइजेशन ऑफ सैरोगेसी को पूरी तरीके से बैन किया गया है। सैरोगेसी अधिनियम क्या है? परोपकारी सैरोगेसी। आप मदद कर सकते हो, जैसे माँ और बीमा के खर्चों के अलावा आपको कोई राशि नहीं दी जाएगी। जैसे आपके घर पे आपकी भाभी है, आपकी बहन है, ये सब अगर सैरोगेसी लेंगी तो आपसे पैसा थोड़े ना लेंगी। तो कोशिश करें रिश्तेदारों से सैरोगेसी ढूंढें और बिना किसी लाभ के उस सैरोगेसी को पूरा किया जाए। क्लिनिक विनिमय। सैरोगेसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हुए बिना इन चीज़ों को नहीं कर सकता। अगर कोई भी क्लिनिक है सैरोगेसी में जो जुड़ा नहीं है वो इन कार्यों को यदि करता है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। वाणिज्यिक प्रतिबंध। कोई भी संस्था सैरोगेसी के लिए किराए पर कोख नहीं दे सकती, ये एक बहुत बड़ा घाटा होता है, इसको पूरी तरह बैन किया गया है। आवश्यक प्रमाण पत्र। इच्छित जोड़े को, जो इच्छित जोड़ा है जो सैरोगेसी कराना चाहता है उसको इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक वैलिड ऑथेंटिफिकेशन चाहिए जिसके थ्रू इस कार्य को कर सके। सैरोगेट और इच्छित जोड़ों के लिए पात्रता मानदंड। सैरोगेटी माँ के लिए विवाहित होनी चाहिए, कम से कम 1 बच्चा होना चाहिए, प्रत्यारोपण की तारीख पर 25 से 35 वर्ष की आयु के मध्य होनी चाहिए। ठीक, अपने स्वयं के युग्मक प्रदान नहीं कर सकती, 1 से अधिक बार सैरोगेट माँ के रूप में कार्य नहीं कर सकती। जो सैरोगेट बनना चाहती हैं उसकी एज 25 से 35 साल होनी चाहिए, खुद का 1 बच्चा पहले से होना चाहिए, अगर नहीं है विवाहित होनी चाहिए, और ये 2 से बार से ज़्यादा सैरोगेसी नहीं कर सकती। इच्छित जोड़े के लिए आवश्यक होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, 5 वर्षों से कम विवाहित होना चाहिए, महिला 23 से 50 वर्ष और पुरुष 26 से 55 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जैविक रूप से गोद लेने पूर्व सैरोगेसी का कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना, या सैरोगेसी का और कोई बच्चा उनके पास नहीं होना चाहिए। सैरोगेसी प्रक्रिया में जन्मा बच्चा इच्छित जोड़े का जैविक बच्चा माना जाएगा, उसे प्राकृतिक बच्चे के सभी अधिकारों विशेषाधिकार प्राप्त हो। जो सैरोगेसी से जन्म लेता है उसको हम लीगल बच्चा उसका मानेंगे और उसको सारे अधिकार देंगे जो उसको मिलने चाहिए। असुरक्षित प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट संदर्भ, IDOR क्या है? भारत सरकार ने आयकर फाइलिंग पोर्टल में खामी सही करी है, डेटा लीक को टाला है। IDOR क्या होता है? IDOR एक वेब एप्लीकेशन की सुरक्षा को भेजता है। एप्लीकेशन का जब राइट एक्सेस हमारे पास नहीं होता तो उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमारे ITR में हो रही थी। सर्वर संसाधनों के लिए एक्सेस नियंत्रण लागू नहीं करता। साइट में साइन इन करने वाला हमलावर किसी उपयोगकर्ता के संबंध में संसाधनों तक पहुंच सकता है। इसमें क्या होगा, वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जानकारी वहां से पूर्णतः ले सकता है। जोखिम, IDOR में हमलावर पहचानकर्ता में हेरफेर कर सकता है, संवेदनशील डेटा निकाल सकता है और बहुत सारी समस्याओं को दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत की अध्यक्षता में इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है सभी सभा आयोजित करेगा जिसमें किफ़ायती ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी। यह संधि जो है अंतर सरकारी है। 2015 में भारत फ्रांस द्वारा पेरिस में इसको लॉन्च किया गया था और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कहाँ है? मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। इंटरनेशनल, अब यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा को कहाँ तक पहुँचाना है, सोलर एसोसिएशन का क्या काम है?
1000 बिलियन का निवेश लक्ष्य है। डॉलर 1000 बिलियन को हम निवेश करेंगे। देखिए, सौर ऊर्जा वो संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से हम प्रयोग में लाते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा देते हैं। इसमें आज देखिए हर घर सोलर पैनल लगाया जा रहा है ना। प्रधानमंत्री सौर्य घर योजना चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। संसाधनों की पहुंच है, 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा को पहुंचाना है, 1000 गीगावाट से ऊपर की सौर क्षमता को प्रदर्शित करना है और प्रतिवर्ष 1000 मिलियन टन CO2 को रोकना है। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन में बहुत सारे विकास बैंक जुड़े हुए हैं, वित्तीय संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सार्वजनिक संगठन जुड़े हुए हैं और 100 से प्लस देश जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। 90 प्लस देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन किया हुआ है। 190 देश तकरीबन इसमें हो जाएंगे। एम 120 AM/RM मिसाइल, पाकिस्तान जल्दी संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या ले रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से एम 120 एडवांस एयर टू एयर मिसाइल ले सकता है। अब ये विकास और तैनाती 1970-80 के अंत में अमेरिका ने इसको विकसित किया था और ये परिचालन में 1991 से है। 35 से ऊपर देशों को इसे दिया गया है। विमान एकीकरण F-15, F-16, F-35, टाइफून और ग्रिपिन, इन सारे लड़ाकू विमानों से ये उड़ सकती है। इसकी उच्च गति 4 मैक से अधिक है। 4 मैक की क्षमता है, मतलब क्या हो गया, 3000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, जिसको ट्रैक करना मुश्किल है। और 4 मैक का मतलब होता है ध्वनि की गति की 4 गुना ज़्यादा तीव्रता से चलना। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन वेपन्स पे डिपेंड रहा है, इंडिया हमेशा रशिया के। फायर एंड फॉरगेट है, मतलब क्या है, अगर इस बार एक बार आपने फायर कर दिया तो ये अपने टारगेट तक पहुंच के वापस आएगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। फायर एंड फॉरगेट है, कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर इनेबल हैं। विस्तारित रेंज है ना, ये 160 किलोमीटर से अधिक की रेंज में जा सकती है, हर मौसम में दिन या रात कभी भी लॉन्च की जा सकती है। 2 तरफा डेटा लिंक्ड है, मिसाइल को जब चलाया जाता है तब अपडेट देता है और युद्धाभिषेक के लक्ष्यों के खिलाफ सटीकता बरतता है। इसके बाद एग्री एलिक्स और ड्रानवे, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रगति मैत्री ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया पर्यावरण के लिए, है ना, पर्यावरण और कृषि के लिए। इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, मशीन और सारे नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। CDAC कोलकाता की नोडल एजेंसी इसमें कार्य करेगी। किसानों समुदाय को ठीक से इसमें प्रभाव मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ये क्या कर रहा है, शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ और समकालीन वैज्ञानिक साहित्यों को कवर करता है। AI तैयार और आयुष ग्रिड को इंटरलिंक करता है। QR कोड एकीकरण करता है। पहले चरण में 100 प्रमुख औषधि पदार्थों को सूचीबद्ध किया जाएगा। देखिए, आयुष मंत्रालय की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वेदों में लिखी हुई हैं, जैसे आयुर्वेद है, इसमें बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी है जो उपचार करते हैं। आज हमने देख लिया आयुर्वेद यूनानी ईरानी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लाभ करती हैं। यूनान और ईरान की जो दवाइयों का मेथड है वो भी आयुर्वेद से निकला हुआ है। ये जड़ी बूटियों से रिलेटेड उपचार करते हैं। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, 100 प्रमुख औषधियों को सूचीबद्ध करने की बात करें। सक्षम प्रणाली ड्रोन रक्षा समाधान है। इसमें किनॉक सॉफ्ट और हार्ड किल एसेस्ट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। स्वदेश रूप से अनमैन्ड एयर सिस्टम है, मतलब जिसमें क्या होता है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जिसमें व्यक्ति नहीं उड़ाता। ठीक है, विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रहा है और आर्मी डेटा नेटवर्क के द्वारा संचालित होगा। क्षमता वास्तविक समय में शत्रुतापूर्ण, दृढ़ और मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एकीकृत मान्यता प्राप्त US चित्र, सेंसर डेटा, काउंटर ड्रोन सिस्टम, AI संचालित विश्लेषण को मिलाकर कमांडरों के लिए वास्तविक समय पर एकीकृत रुस्पा बनाता है। AI सक्षम भविष्यवाणी विश्लेषण, वास्तविक समय में खतरे का पता लगाना, समन्वित प्रतिक्रिया के लिए CUAS सेंसर और हथियारों का एकीकरण, स्वचालित निर्णय समर्थन और 3D युद्ध क्षेत्र का दृश्य देता है। व्यापक कवरेज है, बैटलफील्ड स्पेस में इसको यूज़ किया जा सकता है और ये 3000 से 10,000 फीट तक के वायु क्षेत्र को संभाल सकता है। कोकोद्वीप आइलैंड क्या है? कोकोद्वीप आइलैंड आपका अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर है, जो हमने म्यांमार को दे दिया था। म्यांमार से खबर लगी थी कि चाइना के पास है, तो भारत की गिफ्टेड चीज़ किसको दे दी? चाइना को। फिर म्यांमार ने अभी श्योर किया है कि चाइना वहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं कर रही है, चाइना के पास वो अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ही हैं, तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। फिर इंडिया से पूछा कि इंडिया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप समूह है, ग्रेट कोको द्वीप समूह में सबसे बड़ा है और ये अंडमान निकोबार से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। भूवैज्ञानिक में अराकान पर्वत और अखानी पर्वत का विस्तृत विभाजन है। ये समुद्र में श्रृंखला डूब जाती है, अंडमान निकोबार में फिर से उभरता है। 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश सरकार ने अंडमान को एक दंड कॉलोनी में स्थापित किया।
द्वीप आधिकारिक रूप में ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा बनाया गया। बर्मा को ब्रिटिश से भारत से अलग करने के बाद भी द्वीप स्वतः क्राउन कॉलोनी में बने रहे। जब बर्मा को अलग किया गया तो भी ये द्वीप किसने रहे, भारत के अंदर जुड़े रहे। कौन से, ब्रिटिश भारत के अंदर। तो बाद में आज़ादी के बाद ये अंडमान निकोबार किसके हो गए, भारत के। इसके बाद आते हैं सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्यमंगल टाइगर रिजर्व में निषिद्ध क्षेत्र के बीच जितने भी रिजॉर्ट और पर्यटक हैं उनको हटाने की बात की। इरोड जिले में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। 1400 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। मधुमलई, बांदीपुर और बिया टाइगर रिजर्व के साथ सन्निहित हैं। 280 से अधिक बाघों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी बनाते हैं। तो ये क्या है, बाघों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। कणकण मंदिर से ब्लैक सी तक की कहानी। कणकण मंदिर एक भूपुरातात्विक अध्ययन है। मिस्र में मंदिर है। नील की बाढ़ के बीच में द्वीप में कैसे उठा। 2055 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच में बनाया होगा और ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए अब तक सबसे बड़ा मंदिर है, मिस्र में पाया गया। और उसके ब्लैक सी में क्या हुआ, 151 रूस यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने की रूस ने सूचना दी। तो एक सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, वैश्विक व्यापार होता है, यहाँ पे इन ड्रोनों को इन्होंने उड़ाया। हृदय स्वास्थ्य अनुसंधान में फिनलैंड के टेम्परेरे यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया जो एक सामान्य मौखिक बैक्टीरिया है जो दांतों में पाया जाता है, प्लाल्क में होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हमारे दांतों में पीला बैक्टीरिया बन जाता है तो आने वाले टाइम पे हमें क्या दे सकता है, ये हमें हार्ट अटैक दे सकता है। मिगला पास, सीमा सड़क ने सबसे ऊंचा मिगला पास में एक रोड बनाई है। पीएम सेतु 60,000 करोड़ के निवेश के साथ पीएम सेतु बनाया गया है जो 1000 सरकारी आईआईटी संस्थानों को खोलेगा। ऑर्टोलन बीटिंग की खोज की है। दुर्लभ एक पक्षी है जिसको देखा गया है, रेड लिस्ट में पहले से जुड़ा हुआ दिखता है। तो यहाँ पर अभी का करंट अफेयर्स खत्म होता है। यदि आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं, वरना हम चलेंगे अगले पे।